नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। छा रही काली घटा, जिया मोरा लहराए है। सुनरी कोयल बनवारी, तू क्यों मल्हार गाए है। इस पंक्ति को सुन के आपको बेगम अख्तर की याद जरूर आई होगी, क्योंकि अभी अभी उसका जन्मदिन 7 अक्टूबर गया है। मल्लिका गज़ल के नाम से उसे आज भी जाना जाता है, क्योंकि दादरा और ठुमरी में जो वो गाती थी, उसकी जो गायकी थी वो बेमिसाल और लाजवाब थी। उसके गीत गज़ल में जो दर्द छलकता है, ऐसी ही दर्दनाक उसकी जीवनी भी थी। उसके जीवन की कहानी दर्द से भरी हुई थी। एक तवायफ की बेटी थी बेगम अख्तर, मुस्तरी बाई करके तवायफ थी, और उसका शादीशुदा वकील अफ्तार हुसैन के साथ संबंध था, और इसी संबंध से बेगम अख्तर का जन्म हुआ। बचपन में उसको बीबी बुलाते थे और जुड़वा बेटी थी, लेकिन फूड पॉइजनिंग में बीबी की जो बहन थी वो गुजर गई, और बीबी कोई कारणवश बच गई और जी गई, तो हमको ये बेगम अख्तर मिली। पढ़ाई में उसकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। मामूली पढ़ाई के बावजूद उर्दू का ताल्लुकात अच्छा रहा। उर्दू वो अच्छी जानती थी, और संगीत का लग गया रोग। 13 बरस की उम्र में ही उन्हें बेगम अख्तर ने गाया था, लेकिन यहाँ से उसके जीवन में दर्द की शुरुआत हुई। बिहार के एक राजा थे और कद्रदान भी थे, लेकिन उसका फ़ायदा उठा के ये राजा ने अख्तरी यानी कि बीबी पर रेप किया, और वो छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और एक बच्ची का जन्म हुआ। यूँ तो वो अपनी छोटी बहन है ऐसे ही उसका परिचय कराती थी, लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि वो तो उसकी बेटी है। 15 बरस की उम्र में मंच पे अख्तरी बाई ने शुरू की अपनी गायकी, और कई किस्से उसके साथ जुड़ गए। 1934-35 की ये बात है। कोलकाता में बिहार में जो भूकंप आया था, बिहार और बांग्लादेश में, तो उसके लिए फंड इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम कोलकाता में हुआ था, और उसमें बेगम अख्तर गई थी। तभी वो बेगम अख्तर नहीं थी, अख्तरी बाई थी। तो उसकी गायकी सुन के वो उस कार्यक्रम में सरोजनी नायडू भी उपस्थित थी। तो सरोजनी नायडू इतनी खुश हो गई, उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, बाद में उसको खादी की साड़ी भी भेंट की थी। तो इसी से सिलसिला शुरू हुआ, प्रसिद्ध होती गई अख्तरी बाई। लेकिन उसके जीवन में अप एंड डाउन आते ही रहे। मुंबई की तवायफ संगठन थे, उन्होंने एक ऑफ़र अख्तरी बाई के सामने रखी कि आप अपनी बेटी दे दो, हम 1 लाख देंगे। लेकिन अख्तरी बाई और उसकी माताजी मुस्तरी बाई ने मना कर दिया। ये अख्तरी बाई फिर तो हिंदी फिल्मों में भी आई, कई फिल्में भी की। किंग फॉर ए डे, मुमताज़ बेगम, रूप कुमारी, नसीब का चक्कर, अनार बाला, महबूब खान की रोटी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, उसमें जो गाने गाए थे वो भी प्रसिद्ध हुए, और सत्यजीत राय की जलसागर, जिसमें वो बेगम अख्तर के नाम से हीरोइन थी। लेकिन इस सफ़र में एक बुरी लत लग गई। बेगम अख्तर की एक कमजोरी थी कि वो अकेलापन सह नहीं पाती थी। तो जब भी अकेली पड़ती थी तो वो डर जाती थी। इसमें से ही उनको सिगारेट की लत लगी, और फिर शराब की लत लगी। तो इसके बिना उसका काम चलता नहीं था। चेन स्मोकर थी। एक ट्रेन का किस्सा है, वो जाती थी और एक स्टेशन आया तो वो सिगरेट मंगाई तो सिगरेट नहीं मिला, तो वो बेचैन हो गई।
बात इस हद तक चली गई कि उन्होंने गार्ड के पास से उसकी लालटेन और झंडा छीन लिया और बोला कि मुझे सिगरेट दो, तभी मैं ये वापस करूँगी। तो अगले स्टेशन पे गार्ड ने सिगरेट मंगा दी और अख्तरी बाई को दी। फिर बाद में उसने वो लालटेन और झंडा वापस किया। एक और मज़ेदार किस्सा है कि पाकीज़ा उसने 6 बार देखी। क्यों? उसको बहुत पसंद थी इसीलिए 6 बार देखी? नहीं, वाकया कुछ अलग है। वो फिल्म में जाती थी और तलब लगती थी तो सिगरेट पीने के लिए वो बाहर जाती थी, तो पूरी फिल्म देख नहीं सकती थी। तो पूरी फिल्म देखने के लिए वो 6 बार थिएटर में गई, तब पूरी पाकीज़ा वो देख पाई। मुंबई में फिल्म में काम तो किया, लेकिन उसका जी नहीं लगा और वो फिर मुंबई छोड़ के लखनऊ आ गई और 1945 में परिवार की रजामंदी के विरुद्ध बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की। लेकिन ये बैरिस्टर ने शर्त रखी थी कि तुम्हें अब गाना नहीं है, तो गाना छूट गया और अख्तरी बाई का जीना ही गाना था। तो वो बिना गाने कैसे रह सकती, कैसे जी सकती? तबीयत खराब होती गई, फेफड़े की बीमारी तो लगी थी, इसमें डिप्रेशन भी आया। तो आखिर में डॉक्टरों ने बताया कि इसको इस बीमारी और डिप्रेशन से बाहर लाना हो तो उसे गाने की इजाज़त दीजिए। तो पति बैरिस्टर ने इजाज़त दी। रजामंदी से वो लखनऊ रेडियो में गाने लगी। 1949 की ये बात है। फिर तो वो खड़ी हो गई, बीमारी से बाहर आ गई और शो भी करने लगी। बम्बई में एक बार उसका शो था तो उसमें उसको विचार आ गया, नहीं मुझे तो मक्का मदीना जाना ही है, हज पढ़ना है। वो मदीना तो पहुंच गई लेकिन पैसे नहीं रहे, तो क्या करें? तो रास्ते पर बैठ के नात पढ़ना शुरू कर दिया, भीख मांगी, रितसर भीख मांगी और लोगों ने पैसे दिए और उसका हज पूरा हुआ। और हज के बाद शराब छोड़ दी। 2 बरस तक, लगातार 2 बरस तक उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन रह नहीं सके और फिर शराब पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ये अख्तरी बाई यानी कि बेगम अख्तर का गुजरात से बड़ा नाता रहा है और अहमदाबाद भी आती जाती रही। हमारे बजाणा स्टेट जो सुरेंद्रनगर जिले में था, उसके राजा थे कमलनाथ करके, वो अक्सर बेगम अख्तर को गाने के लिए बुलाते रहते थे और आज भी उसका जो स्थान है उसको बेगम अख्तर का ओरडा जान के अभी भी ये ओरडा यानी कि रूम रखा है जहाँ अख्तरी बाई रहती थी। लेकिन 47 के बाद वो वहाँ बजाना नहीं आई, आखिर में अहमदाबाद आई थी और उसका शो चल रहा था, लेकिन बीमारी ऐसी चल पड़ी थी कि वो अच्छी तरह गा नहीं सकती थी। तो उसने बहुत जोर लगाया तो हालत और बिगड़ गई और अस्पताल में अहमदाबाद में दाखिल करना पड़ा। तब भी उन्होंने सिगरेट मांगी थी। ये सिगरेट की लत और शराब की लत उसकी जान लेके रही। लेकिन सबसे बड़ा एक किस्सा है जो हमारे राजकोट के घनश्याम गढ़वी है, जिन्होंने अहमदाबाद में भारतीय फिल्म पर पूरा प्रदर्शनी लगाई है और कई विषयों पर प्रदर्शन करते हैं और बेगम अख्तर पर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि वो धोराजी के उर्स में भी आती थी। आज जो धोराजी वो राजकोट के बगल में पड़ता है, आज धोराजी का जो उर्स होता है उसका माहौल बदल गया है, उसका कलेवर बदल गया है। लेकिन एक समय में ये उर्स की बहुत अहमियत थी। इसमें बड़े बड़े गाने बजाने वाले लोग आते थे। तो उसमें एक बार बेगम अख्तर भी आई थी। एक इंटरव्यू में
किसी ने उसको पूछा था कि आपको पद्मश्री मिला और कहीं अकादमी अवार्ड भी मिले और मरणोत्तर पद्म भूषण भी मिला, तो आपके हिसाब से अवार्ड क्या है? तभी उन्होंने बताया था कि मैं धोराजी के उर्स में गई थी और वहाँ पे मैंने गज़ल छेड़ी कि छा रही काली घटा जिया मोरा लहराए है, सुनरी कोयल बनवारी तू क्यों मल्हार गाए। तभी वहाँ मेरे जो मुर्शिद थे उन्होंने खुश होकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी काफ़ी प्रशंसा की कि बेगम अख्तर जी, अख्तरी भाई जी, आपने क्या गाया, क्या गाया। तो ये जो मेरे मुर्शिद खुश हुए थे, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसी अख्तरी बाई आज भी मल्लिकाए गज़ल कहलाती है और उसकी कई रचनाएं 4000 शायद 4000 के आसपास उन्होंने गीत गज़ल गाए हैं और इसमें से कई गीतें मशहूर हुए हैं, इसीलिए वो मल्लिकाए गज़ल कहलाती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।